Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Well, how are you all? I hope सब अच्छे होंगे. जल्दी हो गया थोड़ा सा. खैर चलो चलते हैं हम आगे. जो हमारी 6th चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है, मैं मेंशन कर देता हूँ. मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है हमारी, और उसका नेक्स्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड इनइक्वालिटीज. 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री ऑफ एंड 77 डिग्री ऑफ. मतलब एक सोल्यूशन को इतने टेम्परेचर के अंदर रखना है, ये उसकी रेंज दे दी. मतलब जो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो सोल्यूशन का है वो है 68 से 77 के बीच में. एक बात है, इसमें बिटवीन है तो इक्वल का साइन नहीं लगेगा. ठीक है, इक्वल का साइन नहीं लगेगा, बिटवीन आया होगा. तो व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताना है. अगर उसका कन्वर्जन फार्मूला, कन्वर्सेशन तो बातचीत करना होगा, उसको बदलने का जो फार्मूला है वो ये है. देखो, इन्होंने तो हमारा काम बिल्कुल आसान दे दिया कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला दे दिया. फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल गई. हमारे पास फ़ारेनहाइट की रेंज क्या है, 68 से 77 के बीच में. तो उसे हमने इनइक्वालिटी में पहले लिख दिया. अब करना क्या है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है ना. तो फ़ारेनहाइट की रिलेशन यहां पुट कर दीजिए. 68 लेस देन 9/5 C प्लस 32 लेस देन 77. ठीक है जी. अब जानते हो हमने शुरू वाले क्वेश्चन किए हैं. क्या किया था उन क्वेश्चंस के अंदर, बस सिंपल करो. पहले 32 को रिमूव करते हैं, सब्ट्रैक्ट 32 थ्रू आउट, है ना. यहां बहुत साइड नहीं लग सकती क्योंकि 3 टर्म्स हैं. तो 68 में से इधर से 32 माइनस करेंगे, यहां 9/5 C रह जाएगा. चलो माइनस कर देते हैं. 77 माइनस 32. चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 36 से आएगा ना. ठीक है, लेस देन 9/5 C, दोनों कैंसिल हो गए. लेस देन, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 45. ये बनेगा. अब समझिए, अब ये 9/5 है, 9/5 है ना. तो 9/5 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 5/9. इसके उल्टे से करेंगे तो 5 ऊपर लगेगा, 9 नीचे लगेगा, कैंसिल हो जाएंगे. 5 9 थ्रू आउट, सब तरफ से. चलिए करते हैं. 36 मल्टीप्लाई 5/9 लेस देन 5/9 मल्टीप्लाई 9/5 C लेस देन, आ रहा है पूरा बोर्ड पर, लेस देन 5/9 इंटू 45. ठीक है. अब देखिए कैंसिल करने वाला काम. 9 पे जाएगा 4, ये 9 से 5 से 5 बन गया. 9 पे जाएगा ये 5. 4 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 20 लेस देन, यहां रहेगा सिर्फ C और यहां रहेगा 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25. तो रेंज ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर होगी हमारी 20 से 25 के बीच में. और अगर आप इसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो C बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 20 to 25. क्लियर. ये खिचड़ी पकी हुई लग रही है. ये लिखा हुआ 5/9 मल्टीप्लाई 45, जो 45 यहां हमारा ऑलरेडी पड़ा. क्लियर. नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. द 12th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, हर लिहाज से मतलब हर लिहाज से, हर तरह से. तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यहां पर 12th क्वेश्चन की. अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड. पहले तो ये आपको बता दूं ये क्या है.
ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, देखो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड है, मतलब अगर 100 लीटर पानी है तो उसमें से 8 लीटर जो है वो बोरिक एसिड है, ठीक है। तो 100% सॉल्यूशन में इज टू बी डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब समझते हो, डाइल्यूट का मतलब होता है किसी चीज में एक चीज की क्वांटिटी को कम करना, ठीक है। जैसे इसमें एसिड की क्वांटिटी की बात हो रही है तो एसिड की क्वांटिटी को कम करना, लेस करना। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid, उसमें 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन डाला जा रहा है। ऑब्वियसली जब उसमें कोई दूसरा सोल्यूशन डाला जाएगा तो उससे उसकी एसिड क्वांटिटी, आप सोच रहे होंगे कि 8% पहले है उसमें 2% और ऐड कर दिया तो एसिड की क्वांटिटी बढ़ रही है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो पहले 100 लीटर्स में जो 8% बोरिक एसिड है, इसमें मान लो हम 10 लीटर और डाल दें तो 10 लीटर में 2% बोरिक एसिड और ऐड कर रहे हैं, तो यार टोटल क्वांटिटी 110 लीटर हो गई ना, है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो बोरिक एसिड की क्वांटिटी है वो कम होगी ना कि ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक है। नहीं आई तो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताता हूं। जैसे मान लो 92, ये 92 लीटर है वाटर और एक ये इसका इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, 92 लीटर है और ये एसिड है उसमें 8 लीटर। हम क्या करते हैं, 2% अगर लीटर 2% चाहिए तो 100 लीटर ये डाल दें तो उसमें से 2 लीटर हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 192 और ये हो जाएगा 10 लीटर। अब आप क्वांटिटी देख लो कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करके परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज कम आएगी, ठीक है। वो 8% से कम होगी पर 2% से ज्यादा होगी। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर, सिर्फ ये बात समझने की थी। उम्मीद करता हूं आगे होगी, नहीं भी आएगी तो क्वेश्चन समझते समझते आगे जब एग्जाम्पल ले लेंगे तो हमें पता हो जाएगा, पता लग जाएगा। द रिजल्टिंग मिक्सचर, अगर 8% वाले सॉल्यूशन में 2% वाला सॉल्यूशन और डाल दिया जाए तो जो नया जो मिक्सचर है वो 4% से तो ज्यादा हो, उसके अंदर एसिड कंटेंट 4% से तो ज्यादा हो पर 6% से कम हो, ठीक है। 6% से कम हो, स्टेटमेंट ये है बिल्कुल। कह रहा है कितने लीटर हम उसमें 2% वाला सोल्यूशन डालें। देखो हमारे पास सॉल्यूशन विद 8% बोरिक एसिड कितना दे रखा है, 640 लीटर्स, ठीक है जी। अब आप देखिए, हम मान लेते हैं लेट x लीटर्स सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड कंटेंट या कंटेनिंग 2% इज एडेड। मान लो इसमें x लीटर जो है वो इसमें डाला गया। देखो अब क्या होगा, हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया, टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की, वो आ गई 640 प्लस x लीटर, ठीक है। 640 प्लस x लीटर है। अब सुनो, 640 मैं एसिड की क्वांटिटी निकाल रहा हूं, एसिड कंटेंट निकाल रहा हूं एक बार, ठीक है। एसिड कंटेंट निकाल रहा हूं, वो कितना होगा
8% तो होगा जी 640 लीटर्स में, ठीक है, और 2% होगा x लीटर में। ये हो गया एसिड की क्वांटिटी दोनों में। अब ये वाली क्वांटिटी है जो उसके पास नहीं आएगी, ये वाली क्वांटिटी है वो जो उसके पास है नहीं आएगी। इसमें कितना एसिड होना चाहिए? इसमें होना चाहिए मोर देन 4% बट लेस देन 6%। मोर देन 4% के लिए इसमें एसिड कंटेंट कितना हो जाएगा? 4% ऑफ 640 प्लस x, और ये हो जाएगा 6% ऑफ 640 प्लस x। बात समझे? हमने सारे एसिड कंटेंट निकाल दिए, सारे के सारे एसिड कंटेंट निकाल दिए जैसा इसने कहा था कि 4% एसिड नहीं होना चाहिए, 4 से ज्यादा, और ये 6 से कम होना चाहिए। अब देखो, ये है जी हमारे पास सॉल्यूशन का एसिड कंटेंट जो 4% से ज्यादा, 4% से ज्यादा तो ये हो गया 4% से ज्यादा होना चाहिए एसिड कंटेंट, और 6% से कम। ये 4% की एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास क्या बनी? 4% ऑफ 640 प्लस x। ये है एक्चुअल एसिड कंटेंट, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x। ये कितना है? 6% की क्वांटिटी है 6% ऑफ 640 प्लस x। ठीक है जी, सब सिंप्लीफाई करें। 4/100 मल्टीप्लाई 640 प्लस x, ठीक है जी। यहां से आ गया हमारे पास 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू x लेस देन, ये हमारे पास आ गया 6/100 इंटू 640 प्लस x। 100 सबके नीचे है, कट जाएगा। यहां दोनों के नीचे है, एलसीएम लेके काट दो, चाहे ऐसे काट दो जैसे मैंने काटा है, ठीक है जी। अब थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरफ का बोर्ड यूज कर लेते हैं। स्टेटमेंट की तो अब जरूरत नहीं है, हमने समझ ली है कि नहीं। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहां है 4, यहां है हमारे पास इंप्लाइज 4 इंटू 640 प्लस x लेस देन 8 इंटू 640 प्लस 2x लेस देन 6 इंटू 640 प्लस x। ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं हम? चाहे तो ऐसे 2 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ नहीं है। 640 प्लस x लेस देन 2 कॉमन लेने के बाद यहां हो जाएगा 4 इंटू 640 प्लस x लेस देन, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? इसको ऐसे ही बढ़ा देंगे, बढ़ा रहने देंगे हम, ठीक है जी। अब 2 से काटेंगे तो 2 2 1 2 2 3 6। अब आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हैं। ये हमारे पास आ गया 1 2 8 0 प्लस 2x लेस देन, इसे हम करेंगे तो 2 5 6 0 प्लस x लेस देन, इसे करेंगे तो 0 3 4 12 3 6 18 और ये 19 प्लस 3x। ठीक है जी। हमारे पास ये आ गई पूरी एक इनइक्वालिटी, हमने निकालनी है x की वैल्यू। अब हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। आप चाहते तो इसे एक इनइक्वालिटी ऐसे और इसके साथ ऐसे शुरू से ही अलग अलग करके कर सकते थे, ठीक है। तो अब ये दे रहा हूं आपके सामने 1280 प्लस 2x लेस देन 2560 प्लस x, x को इधर ले आओगे 2x माइनस x लेस देन 2560 माइनस 1280, ये बनेगा। सॉल्व कर देते हैं इसे
1280 आएगा ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करती। x लेस देन 0, 16 से 8 गया 4 2 1280, यानी कि x की क्वांटिटी 1280 से कम। और दूसरा इस पार्ट को सॉल्व कर दीजिए और फिर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसकी रेंज निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक था, बस बात समझने की है कि हमें एसिड कंटेंट निकाल के उसकी रेंज बना देनी होती है ऐसे, बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आप ये बता देता हूं, जब आप इसे सॉल्व करोगे इस हिस्से को, ऐसे मैं छोड़ नहीं सकता बेटा, पूरा करा ही देता हूं मैं। अब आपने नोट कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। चलो ऊपर वाला रख कर देते हैं। देखो, अब हम इस पोर्शन को ले रहे हैं, इतने से को, ये है 2560 प्लस एक्स लेस देन 1920 प्लस 3x। इधर पड़ा 2560 माइनस, इधर ले आएंगे इसको, लेस देन 3x माइनस x। इसको करोगे कितना आएगा भाई, 0 4, कितने हो गए भाई, हो गए 0 में से 0 गया, 6 में से 2 गया 4, 640 लेस देन 2x। 2 से इसे काटोगे तो 320, यानी कि x की वैल्यू 320 से ज्यादा पर लेस देन 1280, ये बन जाएगा 320 से लेस, x से लेस 1280 इज द आंसर। ठीक है, अगर पहली 2 लाइन नोट नहीं की थी तो थोड़ा बैक करके नोट कर लो, और इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज आप और ध्यान से सुने, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, वो आप अपने आप करेंगे, और एक 14th क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। वैसे तो उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, रेंज पहले ही देखी है, IQ का फॉर्मूला दिया हुआ है। चलो मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करना। ठीक है, स्टेटमेंट है IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इक्वल्स MA अपॉन CA। MA यहां दिया हुआ मेंटल एज और CA देता है क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, और वेयर ये बता दिया आपको, इफ 80 लेस देन और इक्वल टू, कुछ इस तरह से 80 लेस देन और इक्वल टू IQ लेस देन और इक्वल टू 140। ये हमें दे रखा है, IQ का फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है, MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, और साथ में कहता है कि 12 ईयर के पर्सन के लिए, 12 ईयर पर्सन के लिए आप क्या निकालेंगे, मेंटल एज निकालेंगे। तो क्रॉनिक ये दे रखी आपको, पुट करो और आपका सम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा इजीली। IQ का फॉर्मूला दे रखा तो यही पुट करना है, दैट्स इट। यहां m भर देते हैं हम, 80 लेस देन इक्वल टू IQ की जगह MA अपॉन CA लेस देन और इक्वल टू 140। ये 12 ईयर दिया, 20 ईयर नहीं दिया हुआ, तो 80 लेस देन और इक्वल टू 12 ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मेंटल एज को हम M लिख लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज हमें 12 दे रखी है, लेस देन और इक्वल टू 120। अब आपने क्या करना है, बताने की जरूरत है जरूरत नहीं है ना? ठीक है, फिर ठीक है, आप लोग इसे कर सकते हैं। तो यहां हमारा NCERT का जितना भी पोर्शन है मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 का, वो सारा कंप्लीट हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, चैप्टर पूरा नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वो आप अपना करके उसका आंसर लिखिए, मैं वेट करूंगा। अगर कोई वर्ड में टाइप करके कर दे तो सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
ऐसे एक रिक्वेस्ट है। थैंक्स, मे गॉड ब्लेस यू।